क्वेश्चन में बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सब कुछ सीरीज एंड पैरेलल की हेल्प से होने वाला है। नथिंग हियर कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स अपीलिंग ज़रूर है सर्किट डायग्राम से। सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए आपको ज़रूर जानकारी होगी। करना क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मेंशन करने होते हैं। सेम पोटेंशियल के जो दो पॉइंट होते हैं उनको अलग अलग नाम नहीं देते हैं, एक ही नाम देते हैं। सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन हो जाता है। जब नहीं हो पाता है तो फिर हम बता देते हैं। फिर भी लेकिन आप अगर चाहें तो अटेम्प्ट कर लें। इसका मैं आंसर आपको एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ। आंसर इसका आएगा 4/3। अब बात आएगी कैसे। जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे ही करना है। क्या करना है, सेम पोटेंशियल के जो पॉइंट हैं उनको अलग अलग नाम नहीं देना है, एक ही नाम लिख देना है। जैसे कि आप नोटिस करो, ये पॉइंट ए, नीचे अगर आप थोड़ा आएँ तो कोई रेजिस्टेंस तो मिल नहीं रहा है, तो यहाँ नीचे भी आप चाहें तो ए ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप चाहें तो भी ए लिखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सिमिलरली आप यहाँ पर चाहें तो भी ए लिख सकते हैं, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ऐसे ही हम बी पर भी बात कर लेंगे। तो जो ये बी है ये यहाँ लिखा है, हम यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ पॉसिबल है लिख लीजिए। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 ओम और 6 ओम के जो दो ये रेजिस्टेंस हैं, पहली बात तो पैरेलल में है, वो तो पहले ही दिख रहा था। दूसरी बात, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो जुड़े हैं ए और बी के बीच में ही। ये जो दो रेजिस्टेंस हैं, चाहे 3 ओम की बात करें चाहे 6 ओम की बात करें, दोनों ही ए और बी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है और ये पैरेलल में है। तो अभी जब हम इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो 2 ओम आएगा। प्रश्न उठेगा लगाएं कहाँ पे, तो वो ए और बी के बीच में लगाया जाएगा। और पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे, उनको भी मेंशन कीजिए। इस पॉइंट को मैंने एम कहा है और इस पॉइंट को मैंने एन कहा है। ठीक है, तो ये 3 ओम क्या आप बता सकते हो क्या ए और बी के बीच में लगा है? बिल्कुल नहीं। ये वाला जो 3 ओम है ये एम और एन के बीच में लगा है। ठीक, आपको अभी जितना समझ आया है उसके आधार पे सर्किट ड्रॉ कर लीजिए। एकदम से सारा समझ में नहीं आता है तो मूल मंत्र ये है कि आप किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके समझिए। एक बार थोड़ा जो समझ आया उसकी बेसिस पे डायग्राम को दोबारा बनाइए, फिर थोड़ा समझ में आएगा डायग्राम को तिबारा बनाइए। ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन होने लग जाएगा। अभी जितना आपको समझ में आया है हम उसी की बेसिस पर डायग्राम को रिक्रिएट करेंगे। क्या कहा था मैंने कि ए और बी पैरेलल में है। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने पैरेलल में मान लिया। और फिर इसके बाद में उनका इक्विवेलेंट निकाला जाएगा और वो जो इक्विवेलेंट आएगा उस इक्विवेलेंट को प्रश्न उठेगा कि लगाया कहाँ जाए। तो मैंने कहा था कि आपने मान लेना है कि वो जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ए और बी के बीच में ही लगा हुआ है। यही मैंने किया। ओरिजिनल वाले सर्किट से मैंने क्या किया, 3 और 6 को हटा दिया है। उनकी जगह पे उनका पैरेलल इक्विवेलेंट यूज़ किया जाएगा। एंड वो पैरेलल इक्विवेलेंट जो होगा 2 ओम होगा, वो माना जाएगा किसके बीच में लगा है, वो ए और बी के बीच में लगा है। तो आप यहाँ भी ए लिख सकते हैं, यहाँ बी लिख सकते हैं, यहाँ ए लिख सकते हैं, यहाँ बी लिख सकते हैं। और ए और बी के बीच में कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। कितना लगा सकते हैं, 2 ओम। एक बार आप 3 और 6 का पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल कर देख लेना। आई एम वेरी श्योर कि आप समझ पाओगे कि वो 2 ही आएगा। ये ऐसे होता है 3 × 6 3 + 6। अब आप फिर से फोकस करें, ये जो दो 1 ओम के रेजिस्टेंस हैं इन पर, ये जो दो 1 ओम के रेजिस्टेंस हैं इन पर, इस पॉइंट को अगर आप भूले ना हो तो ए कहा गया था, इस पॉइंट को भूले ना हो तो बी कहा गया था।
हमने कहा इसको और इसको फोकस कीजिए। ये दोनों जो 1 ओम है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिटवीन ए एंड एम कनेक्टेड है। जो ये वाला 1 ओम है इसके लेफ्ट में ए है, राइट में एम है। ये वाला जो 1 ओम है इसके राइट में ए है, लेफ्ट में एम है। मतलब 2 पॉइंट है हमारे पास, एक है ए और एक है एम। ये दोनों रेजिस्टेंस उन्हीं के बीच में है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था सीधा सीधा, लेकिन है ये पैरेलल में। तो यहाँ पर आप इस 1 ओम को और इस 1 ओम को पैरेलल इक्विवेलेंट वाले फार्मूले से सॉल्व करोगे 0.5 आएगा। प्रश्न उठेगा उसे लगाया कहाँ जाए, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो ए और एम के बीच में लगेगा। यही सेम लॉजिक इन दो के लिए भी है। यहाँ पर ये और ये बी और एन के बीच में लगे हुए हैं। जो ये वाला 1 ओम है इसके लेफ्ट में भी, राइट में एन, एंड ये वाला जो 1 ओम है इसके राइट में भी, लेफ्ट में एन। बट दीज टू 1 ओम will carry same potential drop, so they are in parallel, they also are in parallel। तो अब जो हम अगला सर्किट बनाएंगे उसमें क्या ध्यान रखेंगे, यही जो मैंने अभी बताया कि ये जो 1 ओम वाले रेजिस्टेंसेस हैं ये जो पैरेलल में हैं, इनको हटा करके इनकी जगह पर एक सिंगल रेजिस्टेंस का प्रयोग करेंगे, एंड दैट सिंगल रेजिस्टेंस विल बी 1 and 1 का पैरेलल इक्विवेलेंट, दैट इज़ आई थिंक आप समझ गए होंगे 0.5। ठीक, तो यहाँ पर मैंने वो रेजिस्टेंसेस हटा दिए हैं जिनके प्लेस पर इक्विवेलेंट लगाना है। इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। ठीक, यहाँ पर इस वाले 1 ओम और इस वाले 1 ओम के बदले एक सिंगल रेजिस्टेंस 0.5 ओम का यूज़ किया जाएगा, जो कि ए और एम के बीच में होगा। पैरेलल इक्विवेलेंट आप निकालिएगा, ये 0.5 आएगा। यहाँ भी वही सेम कहानी हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो तो समझ पाओगे कि ये और ये और ये तीनों सीरीज़ में हैं। तो यहाँ पर सीरीज़ इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों रेजिस्टेंसेस के प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, और उस सिंगल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी सीरीज़ इक्विवेलेंट वाले फार्मूले से निकाली जाएगी। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 0.5 एंड 3 एंड 0.5 ये सब जोड़ दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 4 ओम। अब हमारे पास सिर्फ 2 रेजिस्टेंस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों आपके पैरेलल में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इनका इक्विवेलेंट 4 × 2 4 + 2 करके निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 8/6। सॉल्व करने के बाद 4/3।